तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएन विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपका साइंस का पोर्शन करा रहा था, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कुछ कराने वाला हूँ। सारे टॉपिक्स के 3000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिजिक्स के 1000 और दोस्तों केमिस्ट्री के 1000 और बायो के भी 1000। तो सारी की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। दोस्तों आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी की क्लासें 2-2 हो चुकी हैं, तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या आंसर पता है? आप लोग साथ में कमेंट करते चलिएगा। तो कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। क्या दोस्तों? कार्य का मात्रक जूल है। ये आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ पर ये देखिए, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, और न्यूटन किसका? ये आपका बल का मात्रक है। क्या दोस्तों? बल का मात्रक है आपका न्यूटन। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। और ये वाट किसका है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए एक यहाँ पर देखिए, प्रकाश वर्ष की इकाई। तो प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई की बात करें, ये आपकी दूरी की है। किसकी दोस्तों? दूरी की है प्रकाश वर्ष की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पार्सेक इकाई है। तो देखिए पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी आपकी किसकी है? ये भी आपकी पार्सेक आपकी दूरी की है। किसकी दोस्तों? दूरी की इकाई है पार्सेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है? तब ये देखिए आपके मात्रक है, इनमें से कौन सा आपका जो मात्रक नहीं है, यहाँ पर इस पे विशेष ध्यान देना है, और नहीं है क्योंकि। तो देखिए प्रकाश वर्ष है जो आपका मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या? आपका दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर दाब के मात्रक की बात करें तो क्या है? ये आपका पास्कल है। क्या दोस्तों? पास्कल है दाब का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये आपका कैंडला। क्या दोस्तों? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडला है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रों की यानी कि एसआई की बात करिए, एमकेएस पद्धति या आपका एसआई पद्धति, तो ये कब लागू की गई? ये आपकी लागू करी गई थी कब? ये आपकी लागू की गई थी सन 1971 में। कब दोस्तों? सन 1971 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एसआई इंटरनेशनल सिस्टम आपका लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए खाद्य ऊर्जा की बात करी है, तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरी में। किसको दोस्तों? किलो कैलोरी में आप लोग नापते हैं खाद्य ऊर्जा को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो देखिए यहाँ पर विद्युत मात्रा की बात की है, तो विद्युत मात्रा की इकाई आपकी एम्पियर। क्या दोस्तों? विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्रतिरोध को हम लोग ओम में नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति जो है, इसको किस में नापते हैं? तो इसको हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। किसमें दोस्तों? डायोप्टर में नापते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एम्पियर क्या नापने में इकाई है? तो एम्पियर क्या नापने में इकाई? दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन लेवल से नॉर्मल से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन आपके चलते चले जाएंगे। जैसे आप 1000 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब आपका लेवल देखना क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। तो ये देखिए एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर आपकी, इससे जो आपका करंट नापा जाता है। क्या दोस्तों? एम्पियर जो है करंट नापने की इकाई यानी कि धारा, विद्युत धारा। चलिए वहाँ पर आपको विद्युत धारा भी लिखा मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश कौन सी राशि है? वेक्टर। तो सदिश का मतलब जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। किसमें दोस्तों? परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता हो, वो होती है आपकी वेक्टर राशि। तो इसमें क्या है दोस्तों? देखिए बल है आपका, जो बल है इसमें आपकी दोनों की आवश्यकता होती है। कितने न्यूटन आपका बल लगाया गया और किस दिशा में आपका बल लगाया गया, तो इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपका ये हो गया परिमाण जो है वेक्टर राशि हो गई। बाकी ये स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा आपका स्केलर है, तापमान भी स्केलर है, और चाल भी आपका स्केलर है। चलिए देखिए चाल का आपका आता है दूरी बटे समय। तो इसमें आपको देखिए दूरी सिर्फ दिशा की बता रही कितनी दूरी। तो ये आपका देखिए दूरी आपकी होती है जो ये आपकी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए चाल भी आपका स्केलर हो गई। चलिए
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो अब इसमें आपको बताना है सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर सदिश राशि की बात करिए तो यहाँ पर सदिश राशि कौन सी आपकी, देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान है आपका, जो द्रव्यमान को हम लोग किस में बनाते हैं, केजी में, और द्रव्यमान का सिंगल ये क्या कहते हैं, सिंबल क्या, एम। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी वेग आपका वेलोसिटी, मोमेंटम और कोणीय वेग, तो ये सारे आपके जो है स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अदिश राशि है तो अब इसमें आपको स्केलर क्वांटिटी बताना है। ये जो आपकी इसमें देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या, ये आपसे क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, आपको तो याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा जो आपका, ये आपकी अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बाकी संवेग, मोमेंटम और बल आघूर्ण ये आपके वेक्टर राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब यहाँ पर फिर देखिए आपको बताना है सदिश राशि। यहाँ पर सदिश राशि की बात करिए तो आपने अभी पीछे देखा होगा, ये संवेग जो मोमेंटम आपका एक इस वेक्टर राशि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश अदिश आपको जरूर याद रखना है, स्केलर और वेक्टर। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेलोसिटी से जो आपका अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका द्रव्यमान, क्या दोस्तों, द्रव्यमान आप प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों राशियों से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत के पर कार्य करता है? तो आपका रॉकेट होता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए किसके संरक्षण पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन कई बार आपका बन चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये आपका दिया था, किसने दिया था? तो ये आपका दिया था किसने, न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आपकी ये दाब की इकाई है। किसकी दोस्तों? ये दाब की इकाई है पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक, देखिए क्यूसेक जो आपका ये मापा जाता है जल का बहाव। क्या दोस्तों? जल का बहाव नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से कौन सा है? तो ये आपका कौन है? ये स्टील है। स्टील जो है सबसे प्रत्यास्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो कोई पिंड है जो धरती की ओर खींचा चला जाता है, वह कौन सा बल है? तो वो बल आपका कौन सा है? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये भी बल लगाएगा और ये भी बल आपका लगाएगा। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करें तो आपका सबसे कमजोर बल कौन सा है? अगर आपसे पूछे कभी क्वेश्चन तो सबसे कमजोर बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी पिंड को अगर आप ऊपर पीछेंगे फेंकेंगे तो आप जो है वो वापस नीचे आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी तो वो नीचे आएगा, और ये जो पिंड भी आपको फेंकेंगे तो वो भी बल लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना परसेंट भाग है? तो ये आपका है कितना परसेंट? ये आपका 1/6। कितना दोस्तों? 1/6% है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग है जो नज़दीक है चंद्रमा के। चलिए आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है प्लावन के नियम से। किससे? तो प्लावन के नियम से संबंधित है। ये आपका गैलीलियो के नियम, सॉरी ये आपका किससे संबंधित है? ये न्यूटन का नियम है। चलिए श्यानता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर देखिए श्यानता की बात करिए तो श्यानता की इकाई है पॉइज। क्या दोस्तों? पॉइज जो श्यानता की इकाई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब आप दूध से क्रीम निकालते हैं तो इसमें कौन सा बल लगता है? अगर दूध से आप क्रीम निकाल रहे हैं तो अपकेंद्रीय बल। क्या दोस्तों? कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। देखिए घर्षण बल आपका जब आप ज़मीन पर चलते हैं या किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें देखिए घर्षण बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो चाबी भरी गाड़ी आपने चलाई होगी बचपन में तो उसमें कौन सी ऊर्जा की बात करी है? तो उसमें आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है? जब बाद में वो छोड़ दी जाती है तो वो आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर पूछा चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है आपकी संलयन द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा दोस्तों? लाभ की संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडलों में अगर बादलों के तैरने के कारण की बात करें तो वो क्या है? तो देखिए वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण है आपका घनत्व। क्या दोस्तों? डेंसिटी। क्या डेंसिटी है जिसके कारण जो है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल जाए तो उस पर मतलब मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए वस्तु की मात्रा बदल जाए लेकिन आपका जो है डेंसिटी है उस पर परिवर्तन वह आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगर मात्रा बदली जाए तो क्या आपका है जो डेंसिटी आपकी है जो वो आपकी जो अपरिवर्तित रहेगी। चलिए तो दोस्तों ये आपकी आज की 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी अब जल्दी नेक्स्ट क्लास आएगी तो सारी दोस्तों सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप जाके भाई प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है तो अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।